भारत टाइम न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। पिछले दिनों हमने जब महंत जी से आपको मिलवाया था तब इन्होंने बताया था कि प्रभात फेरी जो है वो कब है, टाइमिंग वगैरह क्या है। लेकिन उसके बाद हमारे कुछ व्यूअर्स थे, वो जानना चाहते थे कि आखिरकार इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो एक बार फिर से महंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, पहले तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं भारत टाइम्स का, जो हर बार भगवान काल भैरव जी का संदेश और यहाँ की डायरेक्ट वीडियोस लोगों के घर तक पहुँचाते हैं। और जैसे पिछले 2 साल से कोरोना रहा और लोगों को हमने मना किया था कि यहाँ मंदिर माथा टेकने, घर से ही माथा टेकें, और भारत टाइम्स का और बाकी मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने भक्तों को घर में ही काल भैरव जी के दर्शन कराए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। मन जी, जिस तरीके से बात करें तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते थे और बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता इतिहास पूरा इस मंदिर का, तो उसी से शुरुआत करें पहले। भगवान काल भैरव जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है। ये भगवान काल भैरव जी का मंदिर सिर्फ एक ही जम्मू में है, एक उज्जैन में है और एक काशी में है। भगवान काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, इसलिए बेल्ट फोर्स जितनी भी है, आर्मी हो, पुलिस हो, उनके लिए ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर। और जजेस पर और वकीलों पर भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनका लिबास, ये शनि के गुरु हैं और इनका जो लिबास है वो भी काले वस्त्र हैं। तो ये भक्तजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। काशी में तो ऐसा रहता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊँचे ऊँचे ऑफिसर रहते हैं बेल्ट फोर्स के, वो एक जो मेन गद्दी होती है उनकी, उस पर नहीं बैठते हैं। उस पर उन्होंने भगवान काल भैरव जी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना की होती है और उसके साथ एक चेयर लगाई होती है जैसे आपने लगाई हुई है, वो वहाँ पे बैठते हैं। काल भैरव सरकार कहते हैं इनको। और इनका ये जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है। तब राजे और महाराजाओं के महल भी नहीं बने थे, बाज़ार नहीं बना था, पहाड़ियाँ होती थी और ये मंदिर खुले में होता था। ये मंदिर आप भैरव मंदिर है। भगवान काल भैरव जी यहाँ खुद प्रकट हुए हैं और दूर दूर से लोग इनको यहाँ पे माथा टेकने आते हैं, अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं। कुछ पता होगा कि कौन सी सदी में या कब ये बहुत ही प्राचीन है, हज़ारों साल पुराना मंदिर है ये। तो इसका इतिहास कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे जितने यहाँ के बुज़ुर्ग थे, आगे उनके बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी ये बोला कि ये हमारे होने से पहले भी ये मंदिर हम देख रहे हैं और यहाँ पे माथा टेक रहे हैं। तो अगर बात की जाए चमत्कार, जिस तरीके से कहा गया कि बहुत ज़्यादा होते हैं उस मंदिर में। देखो, जैसे अभी 27 को काल भैरव अष्टमी आ रही है, हर काल भैरव अष्टमी में भगवान काल भैरव जी कोई ना कोई चमत्कार करते हैं, क्योंकि कल युग में भगवान काल भैरव जी प्रत्यक्ष देव हैं। भगवान शिव शंकर जी के 5वें रुद्र अवतार हैं ये। और भगवान शिव ने इनका जो अवतार किया था अपनी भ्रकुटी से किया था, वो इसलिए किया था कि कल युग में हर लोग कई समस्याओं से परेशान होंगे, जैसे ओपरी बाधा होगी, जोगिनों का डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भगवान काल भैरव जी का उन्होंने रूप एक तैयार किया था जो उनकी भ्रकुटी से निकला था। और कल युग में ये प्रत्यक्ष काल भैरव जी हैं। जिन लोगों को कोई ओपरी बाधा होती है, जिनका बुखार नहीं टूटता, या कोई ग्रहों की समस्या रहती है, ग्रह कोई परेशान कर रहे हैं उनको, तो उनके लिए काल भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उन पर कृपा करते हैं। और काल भैरव जी भगवान शनि ग्रह महाराज जी के गुरु हैं। राहु केतु के भी ये गुरु ही हैं, केतु जी की सवारी करते हैं। और मंगल के ये दोस्त हैं, हनुमान के दोस्त हैं ये। हाँ जी, अगर बात करें तो कोविड से पहले जिस तरीके से प्रभात फेरी थी, उसके बाद 5 दिन का यहाँ पे फेस्टिवल चलता था और बहुत रौनक देखने को मिलती थी, सजावट बहुत होती थी। तो अब जब कोविड जब से शुरू हुआ उसके बाद ये सब कुछ नहीं हुआ, उसके बाद क्या है? देखिए, 2 साल से तो भगवान काल भैरव जी की कृपा से मंदिर की सजावट वैसे ही होती रही। हाँ, भंडारे हमने नहीं लगाए, क्योंकि हर व्यक्ति कोविड से परेशान था और गवर्नमेंट की भी जो वो आ रही थी हमें कि SOPs की यहाँ पे भंडारे नहीं होंगे, तो वो कहीं भी नहीं हुए। लेकिन डेकोरेशन में कोई कमी नहीं रही, मंदिर की सजावट में कोई कमी नहीं रही। भगवान काल भैरव जी को भोग उतने ही लगते रहे जितने हर बार लगाते थे। हाँ, उस तरीके के नहीं लगा सके हम कोविड के कारण, लेकिन भगवान काल भैरव जी की वैसे ही होती रही। और इस बार भी भगवान काल भैरव जी के मंदिर में डेकोरेशन वैसे ही होगी। अभी आपने देख ही लिया होगा कि पूरा बाज़ार
जगमगा रहा है और आने वाले दिनों में ये बाज़ार पूरा फूलों की सजावट से भर जाएगा। अमन जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से 5 दिन का फेस्टिवल चलता है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट की बात करें, जम्मू में बहुत ज़्यादा आता है, माँ बावे वाली माता के मंदिर में रुक करता है, लेकिन बहुत से टूरिस्टों को इसके बारे में नहीं पता। तो इसको लेकर सरकार को कुछ सोचना नहीं चाहिए कि थोड़ा टूरिस्ट आए, उनको भी इस मंदिर के बारे में पता लगे? क्योंकि अगर बात करें तो जहाँ तक मैंने सुना 3 से 4 मंदिर ही पूरे भारत में है और उनमें से एक जम्मू में भी है। देखिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को हमने बोला हुआ है, तो बहुत जल्दी ही वो ये कार्यक्रम आने वाले सालों में भगवान काल भैरव जी की कृपा रही तो हो ही जाएगा। बाकी ये है कि काल भैरव जी का ये जो मंदिर है ये प्राचीन है और यहाँ पे सजावट जो होती है वो वैसे ही होती है जैसे नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दरबार में माता का दरबार सजता है, और इन दिनों में काल भैरव जी का दरबार भी वैसे ही सजता है। तो टूरिज़्म को भी पता है और हमारे यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे डीसी साहब हो गए, डिवकॉम साहब हो गए, उन सबको पता है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। टूरिज़्म अब इसमें थोड़ा सा अपना कार्य दिखाए तो ये भगवान काल भैरव जी की कृपा से जल्दी ही अगले साल आने वाले साल में हो ही जाएगा टूरिज़्म के अंदर। आखिर में जाते जाते भक्तजनों को क्या कहना चाहिए? भक्तजनों को एक तो मैसेज ये देना चाहता हूँ मैं कि 27 तारीख को भगवान काल भैरव जी की अष्टमी है। इस दिन वो व्रत करें। बहुत महानता है इनके व्रत की, जैसे भगवान शंकर का व्रत करते हैं वैसे ही इनका व्रत करते हैं। 52 बिरादरियों की यहाँ पे मेल लगेगी, वो तो आएंगे और उनके लिए ये एक हम सूचना दे रहे हैं यहाँ से कि अगर घर के 5 सदस्य हैं तो वो 5 के 5 एक बार में ना आए। एक व्यक्ति घर से निकले, जब वो घर में आ जाए प्रसाद लेके तो दूसरा जाए वहाँ पे। मंदिर में भीड़ इकट्ठी ना होने दें और जब घर से निकले मास्क पहन कर निकलें। अगला ये है कि प्रसाद उनको मिलेगा, प्रसाद वो घर जाके ही खाएंगे। सोमवार को भगवान काल भैरव जी का यहाँ पे विशेष एक आशीर्वाद मिलेगा भक्तजन को और प्रसाद भी उनको मिलेगा। प्रसाद उन्होंने घर जाके ही खाना है और आशीर्वाद यहाँ पे भगवान काल भैरव जी का उनको मिलेगा। 25, 26 और 25 को वो अपने घर में झंडे रख लें। 2 झंडे, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो 2 झंडे रख लें, तो वो काल भैरव जी के मंदिर में आके 27 तारीख को चढ़ाएं, लेकिन 2 दिन पहले झंडे अपने घर में ही रखें। 26, 27 और 28 को भगवान काल भैरव जी के मंदिर में आके भी दीपक प्रज्वलित करें और अपने घर की चौखट पर ज़रूर 2 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें। इनसे कोई लंबी बीमारी होगी, किसी के ऊपर लंबा कर्जा होगा या कोई और परेशानी से कोई जुलझ रहा होगा तो भगवान काल भैरव जी की कृपा से उसको निजात मिलेगी। आखिर में यही कहूँगा कि मंदिर में जो भी भक्त आए प्रसाद ले, प्रसाद घर जाके खाए और मंदिर में जब आए मास्क पहन कर आए, भगवान काल भैरव जी के दर्शन करे और कोशिश करे कि भीड़ ना इकट्ठी होने दे। तो यही लोगों से अपील है भैरव मंदिर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि सजावट इस बार भी वैसी ही होगी जैसे पहले होती थी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि लोगों को जो है वो ज़्यादा नहीं भेजा जाएगा। जो भी लोग आएंगे वो घर से एक एक करके आए, मास्क ज़रूर लगा के रखें और जो भी गवर्नमेंट द्वारा SOPs दी गई है उसका पालन ज़रूर करें। बने रहे भारत टाइम न्यूज़ 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।